देश में आया आम बजट। अब बिहार में एनडीए गठबंधन भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल 3 फरवरी को बिहार का बजट पेश होना है। वहीं बिहार के बजट को लेकर के आम से खास लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह का बक्सर के धरती पर माहौल है, जहां लोग सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि कुछ लोग यहां खड़े हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। कल बिहार की बजट, देश का बजट आ गया, क्या मानते हैं? देखिए, बिहार में एक भी प्रकार का कोई बजट में सूचना निर्धारित नहीं किया गया। ये केंद्र का बजट है, 2047 का नारा लगा रहे हैं। 2026 में हम लोग जी रहे हैं और 2047 के कह रहे हैं कि ये बजट भविष्य में बता रहे हैं। बिहार का भी बजट, अब बिहार में का कोई कुछ मिला है हम लोग को? बिहार में कुछ मिला है? बिहार में कुछ नहीं मिला है। न शिक्षा पर बजट बढ़ा है, न रक्षा पर बात हुई है। तो देश कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। बजट ये हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बजट है। बजट कुछ समझ में नहीं आ रहा बजट क्या है। कागजी आंकड़ा है क्या? कागजी आंकड़ा है ये सब। परिचय आपका? बबलू पांडे। बिहार में कल बजट आना है। बिहार में कल बजट आने वाला है, तो युवाओं के लिए और जो है गरीबों के लिए कुछ हो। गरीबों के लिए जो है महंगाई में राहत हो। इतना महंगाई बढ़ गया है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और युवाओं के लिए रोजगार हो, ताकि जो है यहाँ पर लोग रोजगार कर सके। बाहर उसके लिए पलायन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें सही नहीं है। सरकार को वैसा बजट बनाना चाहिए जिससे कि जो है आम लोगों को फायदा पहुँचे, मगर आम लोगों को फायदा नहीं पहुँचता है। इसमें महंगाई के लिए जो है कम कीमतें की जाए, महंगाई में राहत दी जाए, ताकि गृहिणियों को भी जो है उनको रसोई मतलब चलाने में सहूलियत होगी। और युवाओं के लिए रोजगार दिया जाए, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, ताकि युवाओं का पलायन बंद हो। अभी तो 25 में जो चुनाव हुआ, पहली बजट है भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन सरकार की। नीतीश कुमार अभी पेश करेंगे, इसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम खुद ही एक युवा हैं और चाहते हैं कि जो है नीतीश सरकार बजट अच्छा बनाए, कि जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो और बिहार का पलायन रुके, जिससे बिहार को आर्थिक मजबूती मिलेगी और तरक्की होगा। और जो है गरीबों के लिए जो है इसमें महंगाई के लिए जो है राहत किया जाए, ताकि घर चलाने में आसानी होगी। बस यही कहना है। परिचय आपका? किशन कुमार नाम है मेरा। किशन जी हैं, कुछ और युवा साथी हैं, बात करेंगे। बिहार में कल बजट, देखिए, केंद्र ने जो कल बजट पेश किया है वो कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि अपर वर्ग के लिए ही काम किया गया है। इसमें मिडिल वर्ग के लिए कोई भी काम नहीं दिख रहा है। अब बताइए कि जब जहां पर युवा अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, यूजीसी मुद्दा देश में छाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं। शिक्षा का बजट भी उस तरीके से बढ़ाया नहीं गया है। डिफेंस में मानते हैं कि डिफेंस का बजट आया है, लेकिन देखना अच्छा लगेगा कि बिहार इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे बीजेपी और जदयू का सरकार बना है बहुत दिनों के बाद, और उनका पहला बजट है। केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अब बिहार सरकार क्या देगी ये देखना है। युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद की जा रही है, देते हैं कि नहीं ये तो उनका फैसला है, वो तो कल बजट में पता चलेगा। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं सशक्तिकरण की जरूरत है, महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज वगैरह की भी जरूरत है। इन सब मुद्दों पे देखते हैं कहाँ तक आता है। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। विकास का है। विकास जी हैं, कुछ और लोग हैं। सर, बिहार में कल बजट आ रहा है, अब नीतीश होना चाहिए बजट। अब नीतीश कुमार को सामान्य लोगों को देखते हुए सबको देना चाहिए कि सबको मिले, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। परिचय आपका? टुन्नू कुमार गुप्ता। टुन्नू जी हैं, आप क्या मानते हैं? सर, आप लोग चूंकि व्यवसायी वर्ग से हैं, किस तरह से बजट बिहार का आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री का? तो हमको समझ में नहीं आ रहा है काम वाला। सबके लिए होना चाहिए। बजट कैसा होना चाहिए? बजट अच्छा होना चाहिए, हर गरीब के लिए होना चाहिए बजट, हर आम आदमी के लिए बढ़िया सुविधा होना चाहिए। आप लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं, व्यवसाय में बिहार में खास करके उद्योग लगाने की या व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही थी। आप लोगों को कुछ बजट में उम्मीद किया जा रहा है? उम्मीद तो अब
नीतीश सरकार कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अभी इस सब के बारे में तो अभी हम लोग को मालूम नहीं है। परिचय आपका? अमित कुमार जायसवाल। अमित कुमार जी हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सूबे बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना है, बजट में पलायन, बेरोजगारी, रोजगार और अन्य मुद्दों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की बात आम से लेकर खास लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार। बिहार में बजट पेश होने वाला है और ऐसे में बिहार का बजट कैसा हो उसको लेकर हम सिवान की सड़कों पे उतर चुके हैं। एक चाय दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम इस चाय दुकान पर तमाम लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग हैं, हर तबके के लोग यहाँ चाय पीने के लिए जुटते हैं। युवा जुटते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुटते हैं। तो तमाम ये तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ तमाम वो लोग हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पेश होने वाला है वो कैसा होगा, लोगों के मन में क्या सोच है, लोग क्या सोच रहे हैं, रोजगार और शिक्षा पे क्या वो सोचते हैं, उस पे हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। एक शख्स है मेरे साथ। ये बताइए कि आप कई वर्षों से लगातार आप बजट को देख रहे हैं, या केंद्रीय बजट हो या बिहार का बजट हो, कल बिहार का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में क्या उम्मीद क्या है आपको कि सरकार कौन सी बजट लाएगी? अब देखिए, इसमें तो सरकार जो है वो अभी के टाइम में ठीक ठाक है। जो भी बजट ला रही है अच्छा ही ला रही है, हम लोग के हित में ला रही है। आप कैसे जान गए कि आप ही के हित में आने वाला है? कहने का मतलब जो भी गरीब आदमी है, अभी कर कारखाना भी डल रहा है यहाँ पे, और हम लोग को उम्मीद है जो हम लोग का कुछ यहाँ बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग यहीं कुछ नौकरी वोकरी कर सकते हैं, यही उम्मीद रखे है आपको। रोजगार शिक्षा पे ये हाँ, ये उम्मीद है, ये सरकार से हमको उम्मीद है। और दूसरा ये बात है जो ये जो जमीन वाला जो काम चल रहा है, ये सरकार से हमको बहुत उम्मीद है कि ये जमीन का जो भी झगड़ा झंझट है इसको सही किया जाए, और हम लोग का झगड़ा झंझट वाला जो जमीन है उसको क्लियर करके सरकार हम लोग को दे, इससे बहुत उम्मीद है। सरकार से लोगों को उम्मीद भी है। यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग खड़े हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट पास हुआ, अब जो है कि बिहार का बजट कल पास होने वाला है। क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार आप देख रहे हैं इस चीज को कि बजट पास होता है, सरकार उम्मीदों पे खड़ा होती है या नहीं होती है? क्या उम्मीद है रोजगार और शिक्षा को लेकर? देखिए, कल जो है बिहार का बजट पेश होने वाला है। मंत्री ब्रिजेंद्र जी कल सदन में अपने बजट को रखेंगे। तो अपेक्षाएं बहुत सी हैं। जैसे पिछले वर्ष आप देखेंगे कि जो बजट पास हुआ था, करीब 3.25 लाख करोड़ का ये बजट था, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला। तो हमारी अपेक्षाएं ये है मंत्री ब्रिजेंद्र जी से कि इस बार जो कल बजट पेश करेंगे सदन में, उसमें जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए खासकर हो, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन व्यवस्था हो गया। अभी मैं बताऊं कि पिछले साल भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे परिवहन पर, लेकिन अभी अब हम सिवान में हैं और सिवान से बाहर जाने के लिए कोई भी सरकारी बस सेवा आज तक चालू नहीं हो पाई है। तो ये इस तरह की जो सुलभ चीजें हैं, जो आम जनता जिससे लाभान्वित हो सके, उसके लिए काम आए, वह काम करना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में भी होना चाहिए, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, ग्रोसरी आइटम हो गए, पढ़ने की जो सामग्रियां हैं, शैक्षणिक सामग्रियां हैं, स्टेशनरी हैं, इन पर जो है वह इनका कीमत सस्ता किया जाए, ताकि जो छात्र हैं, हमारी नई पीढ़ी है, वह उसका फायदा उठा सके। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि इस बार जो बजट दिया जाए वह बिहार की जनता के लिए सुलभ हो। सड़कें बनती हैं, गाँव के ख्याल रखा जाता है, लेकिन शहरी लोगों के लिए कुछ बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रहता है। बिल्कुल शहरी लोगों के लिए ख्याल नहीं रहता है। बजट जो पेश होगा, क्योंकि लगातार आप देखते हैं, जैसा कि व्यक्ति ने कहा, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के हितकारी बजट होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे परिवहन पे हो। उन्होंने कहा कि सरकारी बस नहीं चलता है, सिवान से पटना जाना हो तो। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बजट तो बहुत सारे देखा होगा आपने, कल केंद्रीय बजट भी को
भी आपने बहुत नजदीक से देखा। जो कल बजट पेश होने वाला है उसको किस तरह आप देख रहे हैं? रोजगार पे, शिक्षा पे क्या लग रहा है आपको? ठीक है, कल देखा होगा आपने कि जैसे ही बजट पास हुआ, केंद्रीय मंत्री ने किया, वित्त मंत्री ने, तो देखा होगा शेयर बाजार धड़ाम कर गया, क्योंकि किसी वर्गों ने उस बजट को नहीं सहारा। और आयकर स्लैब में जो बढ़ना चाहिए था उसका स्लैब, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम का सेम रहा। अब बिहार का बजट पेश होने वाला है, ऐसे में आपको क्या उम्मीद है? देखिए, बिहार में बजट पेश हो, लेकिन जो बिहार सरकार जो योजनाएं आ रहा है वो धरातल पर नहीं आ रहा है। जो भ्रष्टाचार इसमें सबसे बड़ा कारक है, और हम चाहते हैं कि जो बजट पेश हो वो लाभकारी हो, आम लोगों तक पहुंचे। क्या उम्मीद है? क्या होगा? देखिए, बजट में तो बोला गया है कि बिहार को जो है अपना एरोप्लेन, ये क्या बोलते हैं, हवाई का पार्ट्स, जो हवाई अड्डा में जो पार्ट्स जो बनाने का काम शुरू होगा। और यहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है इंटरनेशनल, बिहार से नहीं है, गया से है, लेकिन पटना से हमारा कहीं भी विदेश जाने के लिए नहीं है। ये कम से कम सुविधा होना चाहिए। उम्मीदें बहुत है। हाँ। उम्मीदें, देखिए लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि जो बजट पेश होने वाला है उस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ पर तमाम कुछ युवा वर्ग के लोग भी हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कल केंद्रीय बजट पास हुआ, अब कल जो है वो बिहार का बजट पास होने वाला है, तो ऐसे में बिहार का बजट जब पेश होगा तो क्या उम्मीद है? आप युवा हैं, क्या लग रहा है, कैसा होना चाहिए? बिहार का जो बजट हो नीतीश जी द्वारा, उसमें हम चाहते हैं कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर हो, स्वास्थ्य पे जोर हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग के बिहार का जो आगे बढ़ रहा है इसमें और ज़्यादा तेजी लाने वाला बजट है। और गरीबों के हक में टैक्स में कुछ कटौती हो। बिल्कुल गरीबों के हक में हो। बबलू जी, क्या लग रहा है? आप युवा हैं, लगातार आप देख रहे हैं, कई बजट को आपने देखा है, इस बार क्या उम्मीद है बिहार का बजट की? उम्मीद क्या, अपना राय देंगे कि बिहार का बजट आए तो कम से कम यहाँ बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा पे है, यहाँ पलायन बहुत ज्यादा पे हो रहा है। यहाँ कम से कम फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया जाए, ताकि बाहर के लोग आके इंडस्ट्री लगाए, लो इंडस्ट्री लगे तो बजट में कुछ प्रावधान किया जाए, ताकि आप लोग को जमीन उमीन अगर सस्ता मिले तो इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देखिए कि यहाँ का 80% युवा बेरोजगारी में घूम रहा है सर, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। युवाओं को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ व्यवस्था बने, ताकि युवा को रोजगार मिले, बजट में कुछ प्रावधान इसका किया जाए। आपने सुना कि देखिए ये तमाम लोग हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बजट बिहार का जो पेश हो तो एक बेहतर बजट हो, जिससे गरीबों को भी लाभ मिल सके, और टैक्स जो है गरीबों पे जो जिस तरह टैक्स लादा जा रहा है उस पे भी कुछ कमी हो। ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें जो है अब कल की इस बिहार के बजट पर टिकी हुई है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सीवान। को लेकर हम वैशाली जिला की बात करें तो वैशाली जिला ने 4 मंत्री को दिया है। बिहार सरकार में 4 मंत्री वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं, और वैशाली जिला के सारे जनता हमारे पास है, इनकी क्या अपेक्षा है, कल जो नीतीश कुमार बजट पास करने जा रहे हैं उसमें इन लोगों का क्या डिमांड है, किस तरह का बजट होना चाहिए, और वैशाली के लोगों को क्या चाहिए आप लोगों को? वैशाली गणतंत्र की प्रथम धरती है, तो वैशाली में आपने जैसा बताया 4 मंत्री हैं, तो वैशाली जिला के लिए कुछ विशेष पैकेज होना चाहिए। और दूसरी बात, तो वैशाली जिला में हमारा खास करके राघोपुर में जो कटाव है, बरसों से कटाव है, उस कटाव में चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 5 मैन कमेटी बनाया था कि राघोपुर का विकास सिंगापुर की तरह करें। उसके विषय में भी हम चाहेंगे कि संज्ञान ले, वो सिंगापुर बनेगा या ऐसे ही एक घोषणा थी, पॉलिटिकल स्टंट था। कटाव राघोपुर मुक्त करने का आह्वान करना है। पूरे राघोपुर के लोग बहुत त्रसित है, इसलिए 8 तारीख को कटाव मुक्त करने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि कोई इस तरह का योजना पास हो जो जिससे राघोपुर को कटाव मुक्त किया जाए, इस तरह की मांग इन्होंने किया है। हम इनसे बात करेंगे। ये नरेश बाबू हैं जो बिलोंग करते हैं वैशाली जिला से। आपको क्या लगता है कि वैशाली में क्या कुछ फैक्ट्री वगैरह है या नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में, इसके लिए क्या होना चाहिए? फैक्ट्री है लेकिन उस लायक नहीं है। अच्छा, और ज़्यादा फैक्ट्री का व्यवस्था किया जाए जिससे
बेरोजगारी का समस्या हल हो। बेरोजगारी की समस्या हल हो। अब मैनेजर साहब जो रिटायर्ड मैनेजर हैं बैंक ऑफ इंडिया की, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप तो वैशाली जिला से हैं, क्या लगता है कि वैशाली जिला से तो नहीं हो, अच्छा, लेकिन 14 साल यहीं काटा। 14 साल नहीं तो जिस समय था तो इंडस्ट्रियल एरिया काफी डेवलप था, उस समय रसवंती बनता था। एग्रो बेस्ड आपका ये कोई भी यूनिट आपको होना चाहिए, जरूरी है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वो नहीं है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, ये शहर जो है वो शहर नहीं रहा जो होना चाहिए। वो मैंने करे सरकार, बजट में प्रोविजन दे, फ्लाईओवर बनाए या जैसे भी हो उसका कंट्रोल करे। बहुत अच्छा इन्होंने बात किया कि वैशाली जिला किसानों का जिला कहा जाता है, क्योंकि खासकर यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्जी की खेती होती है और केला उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। क्या लगता है कि इस बार जो बजट पास होने वाला है उसमें आपका क्या वैशाली जिला को चाहिए? वैशाली जिला के विकास के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर होना चाहिए। अभी तक कागज पर ज्यादा काम हो रहा है, कागज पर नहीं। क्या चाहिए, डिमांड क्या है? यहाँ उद्योग लगना चाहिए। खास करके जिला में तो पहले हम लोग देखे हुए हैं कि गन्ना की खेती बहुत मात्रा में हो रहा था। बगल में गुरौल मिल था, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। आज उसका नतीजा है कि किसान का आय जो है सो बिल्कुल समाप्त हो गया। क्या लगता है कि किस तरह का होना चाहिए विकास बजट में इस बार? क्या चाहते हैं वैशाली के लोग? वैशाली के लिए तो चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सौजन्य से हमारे वैशाली जिला को कर्मवीर कर्मधीर 4 मंत्री मिला, और 4 मंत्री मिलने के बाद यदि वैशाली जिला पटना के अपेक्षा यदि कम है तो हम तो इस पर यही कहेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं वैशाली को मिला। जी, 4 मिनिस्टर हैं, चारों मिनिस्टर को लेकर के वैशाली जिला की जनता को काफी गर्व है। अनिल बाबू, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि बेरोजगारों को माने अच्छी रोजगार का नए बजट से उम्मीद है। सभी विद्यार्थी स्टूडेंट जो भी अभी बेरोजगार हैं, जो कि शिक्षा कम ले पा रहे हैं, जो मजदूर में हैं, उनका एक मानक तय होना चाहिए, मजदूरी उनका तय होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में या कहीं उद्योग में उनका शोषण हो रहा है जो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आपका क्या राय है, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए कि हम लोग के यहाँ केला का खेती है और पूरे इंडिया लेवल पर है, और हर साल कभी बाढ़ से कभी तूफान से गिर जाता है, उसका इंश्योरेंस में और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उसका जो बीमारी से केला खराब हो जाता है उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। किसान केला प्रधान वैशाली जिला है और केला को लेकर के यहाँ के किसान चिंतित हैं कि जो कल बजट पास होने वाला है, सीएम साहब या ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बजट में क्या प्रावधान क्या यहाँ के किसानों के लिए कर रहे हैं, उसके पर भी ध्यान। लास्ट में हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे साथ लास्ट में इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि प्रेम बाबू, आप जो कल बजट पास होने वाला है बिहार सरकार का, क्या लगता है किस तरह का बजट वैशाली जिला के लिए होना चाहिए? क्योंकि 4 मिनिस्टर वैशाली जिला में है। एकदम जो भी बजट होगा वो पूर्ण रूप से वैशाली जिला सहित पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा सौगात मिलने वाला है। वैशाली को भी कुछ मिलेगा? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लास्ट में फिर हम बात कर लेते हैं इनसे। क्या लगता है कि आपका क्या डिमांड है? मतलब वैसा मेरा डिमांड, मेरा जन्मभूमि, वहाँ की 3 लाख आबादी, पूरा बहुत बढ़िया फर्टाइल लैंड है। राघोपुर को कटाव मुक्त करने का स्पेशल प्रोविजन, राघोपुर को कटाव मुक्त करने का इनका डिमांड है। लेकिन आपको ये बता दें कि बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरह से विकास की गति धर ली है, उसी तरह इस बार का जो बजट होगा संभवतः उद्योग को लेकर के काफी बढ़ावा वाला बजट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब एक ही ऐलान है कि उद्योग से बिहार को सजाया जाए। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, हाजीपुर, वैशाली। जिस तरह से आपने देखा कि कल केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया गया है, और ठीक उसी प्रकार बिहार सरकार के द्वारा भी 3 तारीख को आम बजट पेश होना है। इसको लेकर के अभी हमारे साथ शहर के लोग कुछ मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। अब लोगों से राय जानेंगे कि क्या है, कल क्या उम्मीद है कल आम बजट को लेकर के। तभी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया बताइए, कल बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होना है, इसको लेकर के क्या उम्मीद है आप लोग? हम लोगों को उम्मीद यही है कि गरीब, किसान, मजदूर के हित में बजट आना चाहिए। और क्या लगता है स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के? शिक्षा स्वास्थ्य पर थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के उम्मीद है कि लोग जानेंगे। अब यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। बताइए, कल जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया गया, अब कल बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होने वाला है, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को सरकार से? हम लोग को सरकार से यही उम्मीद है कि बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था हो, बढ़िया फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जैसे कि सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई का, सरकारी अस्पताल में बढ़िया ट्रीटमेंट का बढ़िया व्यवस्था हो,
कि जिससे प्राइवेट में जाना न पड़े, यही सरकार से उम्मीद है। अब देखिए सरकार कहाँ तक इसमें साफ उतरती है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कल जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि अब निराला जी कल पता है कि कल जो आम बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, और कल 3 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होना है, तो क्या उम्मीद है सरकार से? अब सरकार तो अभी सुशासन की सरकार लोग कहते हैं, लेकिन बजट में जो करेगा तो अच्छे है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो गिरावट हो रहा है पहले वो सुधार लें। अभी हमारा घोसी जहानाबाद का जो है, घोसी में भी अस्पताल जो है ढंग से नहीं बन रहा है, वहाँ भी बिल्डिंग बन रही है लेकिन गुणवत्ता की कमी है। यहाँ भी गुणवत्ता की कमी है, वहाँ एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वहाँ बढ़िया से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, मरीज को दवाई नहीं मिल रही है पर्याप्त मात्रा में, तो स्वास्थ्य गिर रहा है। और शिक्षा में भी पढ़ाई में बहुत सा अनियमितता हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं हो रहा है और आज कड़ाई हो रहा है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा में तो है जो कदाचार मुक्त है, लेकिन पढ़ाई भी तो होना चाहिए मजबूती से, पढ़ाई हो नहीं रही है। लोगों कल के आम बजट को लेकर के खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को टारगेट कर सरकार से उम्मीद है कि और व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और भी साथ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कल बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होने वाला है, तो इसको लेकर के क्या उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद रहेगा? उम्मीद यही रहेगा कि थोड़ा अच्छा व्यवस्था हो। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नज़र ही नहीं आते हैं, कहीं कहीं जैसे जहानाबाद है तो कुछ हद तक यहाँ रहता है, लेकिन जब लोकल बाज़ार में रहते हैं, हम लोग मखदुमपुर मेरा घर है, वहाँ तो डॉक्टर नज़र ही नहीं आते हैं, जाते हैं तो कोई सुनता भी नहीं है। बहुत मतलब कि हॉस्पिटल का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है। तो लोगों का मानना है कि हॉस्पिटल में और सुधार होने की ज़रूरत है। अब देखिए और भी लोग हैं, बताएं कल बिहार सरकार के द्वारा बजट पेश होने वाला है, तो क्या उम्मीद है? बजट में मैंने देखा कि कैंसर की दवाओं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में छूट दी गई है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, बहुत बढ़िया पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बजट अच्छा बना लें, सब कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना ले, पुल बना ले, रोड बना ले, लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसा बजट का क्या फ़ायदा? ऐसे बजट का क्या फ़ायदा? देखिए हाल ही में जहानाबाद की लड़की के साथ जो घटना घटी, अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी सासाराम की लड़की के साथ बनारस में हुआ था, उसका भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसा बजट से क्या फ़ायदा बढ़िया बनाने से, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं हैं। तो कल बिहार सरकार के द्वारा सर यहाँ पे आम बजट पेश होने वाला है बिहार में, तो उसको लेकर क्या उम्मीद है बिहार सरकार से? क्या मतलब उम्मीद है आप लोग? सबसे पहले तो सर थैंक यू कि आप लोग कशिश न्यूज़ की तरफ से हैं और आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। जनरली आज के डेट में मीडिया की भूमिका सबसे संदेहास्पद हो गई है, लेकिन इस समय आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक्सफुल कहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल को थैंक्सफुल कहूँगा। रही बात बजट की सर, तो 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में, याद रखिएगा। सरकार जब कोई भी काम करती है तो हम लोग अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन सत्य ये होता है कि आज 13 करोड़ बिहारवासी हैं, तो उसके कल्याण के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सर आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर फ्रीवीज में कोई भी व्यवस्था लंबी समय तक नहीं चलेगी। अभी हाल में आपने सुना भी होगा सर, वित्त आयोग जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उससे बहुत चिंता जताई जा रही है कि सरकारें क्या कर रही हैं। इवन आपका जो पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार एक ऐसी बजट लाए जहाँ पे रोजगार का बढ़ावा मिले, लोगों के साथ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर से जो बिहार औद्योगिकरण में बहुत पीछे रह रहा है, रियल ज़मीन पर औद्योगिकरण निकले, युवा वर्ग का स्किल डेवलपमेंट पे ओरिजिनल काम हो। बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, उसको कैसे बेहतर तरीके से सरकार निपटे, जो कि ओरिजिनली जो स्कीम बनाए वो पेपर पर न रहे, वो ट्रैक हो और उस ट्रैक का एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे समाज के लोग समझ सके। मैं ही चाहूँगा। अभी यहाँ पे आम बजट को लेकर के एक छात्रा भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी हम बात करेंगे। बाबू, कल बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होने वाला है, तो क्या लगता है, क्या ज़रूरत है, क्या मांग करती है? शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए ये जो मतलब सरकारी संस्थाएं हैं उसमें सारी चीज़ की व्यवस्था जरूरी है। हमारा मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम है, माइंड प्रॉब्लम है, और उसमें EEG का दिक्कत मतलब करवाना है, तो यहाँ पर तो ये संभव नहीं है। और हम चाहते हैं कि मतलब सारा चीज़ स्वास्थ्य के बारे में सारा चीज़ इसमें रहे,
और सारी प्रॉब्लम को समस्या का हल हो। और शिक्षा के लिए मतलब हम लोग को जितना आगे बढ़ा सकें। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो वही बताना चाहते हैं कल जो आम बजट पेश होने वाला है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें लोगों की क्या राय है। हाँ भैया, कल जो बिहार सरकार के द्वारा आम बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट को लेकर के जो हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा है, उसमें MSME को लेकर के जो चर्चा हो रही है, ख़ास करके बिहार के जो रोज़गार की स्थिति है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी प्लान या सरकार की जो बजट है, बजट के हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए अलग से दिया जा रहा है, जैसे मत्स्य के लिए दिया जा रहा है, पशुपालन के लिए बात हो रही है, लेकिन भूमि पटल पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आ पा रही है जो कि सरकार को रियली उसमें कोई लाभान्वित हो रहा है। लोग सब्सिडी लेते हैं, सब्सिडी का पैसा ख़त्म कर देते हैं और फिर सरकार से 50% का पैसा लेके पूरा गबन चल रहा है। तो इस बजट का कोई खास, अगर भूमि पे नहीं उतर पाएगा रियलिटी, तब तक कुछ खास इसमें होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे थे कि अभी हम जहानाबाद के बाज़ार में लोगों से आम बजट को लेकर के राय जाने। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा में जो अभी चल रहा है काम, नीतीश सरकार के द्वारा जो की जा रही है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जहानाबाद से कशिश न्यूज़ के लिए चंदन मिश्रा की रिपोर्ट।